महान कौन? वर्षों पहले एक राजा हुए जो इस बात का निर्णय करना चाहते थे कि गृहस्थ श्रेष्ठ है अथवा संत। बताओ, दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है, एक गृहस्थ अथवा एक सन्यासी? अनेक लोगों के उत्तर पाकर भी राजा संतुष्ट नहीं थे। एक दिन महल में एक महात्मा पधारे। महात्मा, स्वागत है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। शर्त तो ज्ञात है, यदि आप सिद्ध न कर पाए तो दंड मिलेगा। हाँ, मुझे ज्ञात है। तो बताइए, इनमें कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी अथवा गृहस्थ? दोनों ही अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। तो साबित कीजिए। आप मेरे साथ चलिए। महात्मा राजा को महल से बाहर लेकर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक विशाल जनसमूह दिखाई पड़ा। उस राज्य की राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए वहां विचरण कर रही थी। वो उसी के गले में वरमाला डालेगी जो उसके विवाह योग्य होगा। शीघ्र ही उसने भीड़ में खड़े एक नवयुवक संत के गले में माला डाल दी, किंतु उसने माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे पिता आपको अथाह संपत्ति तथा राज्य उपहार में देंगे। मैं एक संत हूँ, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। राजकुमारी संत से विवाह करने के लिए दृढ़ थी, अतः वो उसके पीछे पीछे चलती रही। किंतु एक जगह वो मार्ग भटक गई। वह रोने लगी। राजा तथा महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। वे राजकुमारी को अपने साथ ले गए। रात्रि होने के कारण वो एक ऐसे वृक्ष के नीचे रुक गए जिस पर नर व मादा पक्षी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। राजा एवं महात्मा ने दोनों का वार्तालाप सुना। प्रिय, ये हमारे वृक्ष के नीचे आए हैं। हमारे पास इनको खाने के लिए देने को कुछ नहीं है। वो लोग भूखे हैं, हम लोग गृहस्थ हैं। हमारा यह धर्म है कि जो भी यहाँ पर आए हम उसे खाने को दें। मैं ऐसा करता हूँ कि आग में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। आपने ठीक कहा स्वामी। अच्छा प्रिय, अलविदा। थोड़ी देर में नर पक्षी आग में गिर पड़ा। उसके पीछे कुछ देर बाद मादा ने भी जान दे दी। तब बच्चों ने ये सोचकर जान दे दी कि नीचे आए अतिथि भर पेट भोजन कर लें। वे तीनों इन पक्षियों को नहीं खा सकते थे। राजा ये सब देखकर स्तब्ध था और पूरी रात उसने बेचैनी में बिताई। दूसरे दिन राजा राजकुमारी को उसके महल में छोड़कर अपने दरबार में आ गया। हे राजन, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। जी महात्मा, दोनों अपनी जगह महान हैं। भ्रम दूर करने के लिए धन्यवाद। यदि तुम एक गृहस्थ हो तो उस वन के पक्षी परिवार की भांति दूसरों के उपकार हेतु तुम में त्याग होना चाहिए। यदि एक त्यागी की भांति जीना चाहते हो तो उस संत की भांति सुंदरता, संपत्ति तथा शक्ति पर कभी भी दृष्टि मत डालो। शिक्षा। सभी अपने अपने स्थान पर महान हैं, क्योंकि प्रत्येक का कर्तव्य अलग अलग होता है। नारद एवं 2 योगी। एक बार देवर्षि नारद एक वन के मध्य से गुजर रहे थे।
वन के बीचों बीच उन्हें चींटियों की बांबी के शीर्ष पर ध्यान मग्न एक योगी का सिर दिखाई दिया। नारद सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? इस योगी को क्या हो गया? सुनिए योगीराज, आप बांबी के भीतर बैठकर क्या कर रहे हैं? नारद मुनि, मैं यहाँ ध्यान मग्न था। चींटियों ने मेरे चारों तरफ अपना घर बना लिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। क्या आप मेरा एक कार्य करेंगे? अवश्य, कृपया मुझे बताएं। जब आप स्वर्ग में ईश्वर से मिलिएगा तो पूछिएगा कि मुझे और कितने दिवस ध्यान मग्न रहना होगा। उनके दर्शन के पश्चात कम से कम मुझे बार बार ये जीवन तो नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं वापस लौटूंगा तो आपको इसका उत्तर दे दूंगा। नारद आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्हें दूसरा योगी मिला। मैं तो प्रभु के गुण गाऊं, मैं तो हरि के गुण गाऊं, दर्शन दे दो प्रभु। देवर्षि, आपको देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्वर्ग में ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं तब तक जन्म लेता रहूंगा जब तक मेरा हृदय पवित्र नहीं हो जाता। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे और कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। क्या आप इसका उत्तर ईश्वर से पूछकर लौटते समय मुझे बता देंगे? अवश्य योगीराज, मैं आपको लौटकर उत्तर बता दूंगा। नारद स्वर्ग चले गए। वहां कुछ दिनों ठहरने के बाद वो पुनः धरती पर लौटे। लौटते समय वो पहले योगी के पास गए। नारद मुनि, क्या आप ईश्वर से पूछकर मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए? ईश्वर ने मुझे बताया कि तुम्हें इस तरह ध्यान मग्न होकर 4 जीवन और जीने पड़ेंगे। ओह, मुझे 4 जीवन इसी प्रकार बांबी में व्यतीत करना होगा। मुझे कष्ट हुआ। तुम बांबी के भीतर इस तरह क्यों बैठे हुए हो? इस प्रकार से कष्ट सहने पर ही मैं ईश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। ये तुमसे किसने कहा? मुझे ये ज्ञात है नारद मुनि। नारद वहां से बढ़कर दूसरे योगी के पास गए। वो पहले की ही भांति नृत्य व गायन कर रहा था। मैं तो प्रभु के गुण गाऊं, मैं तो हरि के गुण गाऊं, दर्शन दे दो प्रभु। वाह देवर्षि, आप तो शीघ्र लौट आए। मुझे यहाँ कुछ कार्य था, इसलिए मैं शीघ्र लौट आया। आपने ईश्वर से पूछा देवर्षि? आप इस इमली के पेड़ की समस्त पत्तियों की गिनती कीजिए। जितनी भी इस इमली के पेड़ के पत्तों की संख्या होगी, उतनी बार आपको जन्म लेना होगा। तब जाकर आपका हृदय पवित्र होगा तथा आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि ईश्वर इतना शीघ्र दर्शन दे देंगे। ये बहुत कम समय है, अंततः मैं ईश्वर को देख ही लूंगा। आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं योगीराज? मैंने सदैव आपको नृत्य तथा गायन करते हुए देखा है। प्रभु हमसे ऐसा ही चाहते हैं। किंतु तुम्हें तो पता नहीं कि इस इमली के पेड़ में कितनी पत्तियां हैं। कोई समस्या नहीं, या तो 10,000 पत्तियां होंगी अथवा इससे अधिक होंगी। अंततः मैं ईश्वर के दर्शन तो कर लूंगा। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, इतना ही बहुत है। इसका अर्थ वो मुझे प्यार करते हैं। नारद चकित थे। तभी आसमान में बिजली चमकी एवं आकाशवाणी हुई। प्रिय पुत्र, तुम्हें मैं इसी क्षण जीवन मरण के चक्र से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हारी धैर्य शक्ति व मानसिक दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस इमली के पेड़ पर अनगिनत पत्तियां हैं, किंतु तुम इन्हें गिनकर मुझे पाने हेतु बार बार जन्म लेना चाहते हो। तुम्हारा ये विचार इस बात को दर्शाता है कि तुम अन्य सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रभु को पाने के अपने लक्ष्य पर अडिग हो। अतः मैं इसी क्षण तुम्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्त करके अपने समीप बुला लेता हूँ।
योगी प्रसन्न होकर भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। योगीराज, मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद देवर्षि, केवल आपके कारण ही मैं स्वर्ग जा पा रहा हूँ। शिक्षा, धैर्य एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु भक्त बालक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्यों का एक राजा था। दैत्य प्रेत वंश के थे, अतः भगवान से घृणा करते थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। वो बड़ा होकर शिक्षा हेतु गुरु के पास जाने लगा। हम केवल प्रभु हिरण्यकश्यप की प्रार्थना एवं स्तुति करेंगे, वही हमारे एकमात्र भगवान हैं। ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याय नमः। बहुत अच्छे। ओम श्री नारायणाय नमः। प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता ही हम सबके भगवान हैं। नहीं, केवल भगवान विष्णु ही मेरे देवता हैं। मैं उन्हीं से प्रेम करता हूँ। आश्चर्यचकित गुरु प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास लेकर आए। गुरु की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो उठा। प्रहलाद, तुमने विष्णु का नाम लेने का साहस कैसे किया? वो है कौन? वो तो कभी मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी स्तुति बंद कर दो। पिताश्री, मैं भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी के विषय में नहीं सोच सकता। शांत रहो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। सुनो सैनिकों, इस बालक को यहाँ से ले जाओ तथा ऊंचे चट्टान से नीचे फेंक दो। जब अनुचरों ने उसे फेंका तो सर्वत्र फूल खिल गए तथा प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंची। मूर्खों, उस बालक को विष देकर मार डालो। सैनिकों ने प्रहलाद को विष युक्त भोजन खाने को दिया, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। किंतु प्रहलाद पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप क्रोध से तिलमिला उठा। विष्णु, विष्णु, इस नाम की स्तुति बंद करो। ऐ मूर्ख, कहाँ है वो? दिखाओ मुझे, मैं उसे क्षण भर में मार डालूंगा। भगवान विष्णु हर स्थान पर हैं। वो इस खंभे में भी है? हाँ, वो हर जगह व्याप्त है। क्रोध में पागल हिरण्यकश्यप ने जब खंभे को तोड़ा तो उसमें से मानव शरीर तथा सिंह के सिर वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्हें देखकर सब कांपने लगे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को बीच दरवाजे में अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट चीर डाला। ये शाम का समय था जब हिरण्यकश्यप मारा गया, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे एक वचन दिया था। न तुम्हें मनुष्य मार पाएगा, न ही कोई पशु मार पाएगा। न ही तुम घर के भीतर मारे जाओगे, न ही बाहर। न ही तुम दिवस में मारे जाओगे तथा न ही रात्रि में। मैं तुम्हें यही वरदान देता हूँ। अतः भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर उसे दरवाजे की चौखट पर शाम के समय मृत्यु के घाट उतार दिया। अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को साक्षात देखकर प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद, कहो क्या चाहते हो? मेरे प्रति आपका ये प्रेम सदैव बना रहे। प्रहलाद, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। समस्त विश्व को जीतकर अंत में तुम मेरे समीप आ जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए एवं प्रहलाद राजा बना। शिक्षा, सच्चे भक्तों की सहायता हेतु भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। छोटा नेवला।
एक समय की बात है, एक छोटा नेवला था जिसका आधा शरीर सुनहरा था तथा आधा शरीर भूरा। वो जंगल के अनेक हिस्सों में घूमता रहता था एवं जहां भी जाता जमीन पर लौटकर अपना शरीर ये सोचकर देखता कि आधा भूरा शरीर भी सुनहरा हो गया होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे वो बहुत दुखी हुआ। एक दिन नेवला घूमता भटकता महान प्रतापी पांडवों के साम्राज्य में जा पहुंचा। वो नगर के निवासियों को भोजन तथा उपहार दे रहे थे। नेवला एक वृद्ध के पीछे खड़ा हो गया तथा घटनाओं को देखने लगा। पांचों पांडव कितने सहृदय, सज्जन एवं परोपकारी हैं। उन्होंने ना जाने कितने त्याग किए। वो सदैव निर्धनों की सहायता करते हैं। ऐसी बात है, यदि उन्होंने अपना भोजन दान में दिया तब तो ये एक महान त्याग होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं यहाँ भूमि पर लौटूंगा तब तो फिर मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी सुनहरा हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? नेवला जमीन पर लौटा किंतु भूरा रंग सुनहरा नहीं हुआ। हाँ? त्याग का अर्थ दूसरों की सहायता हेतु वस्तुओं का दान है, न कि किसी की आवश्यकता की पूर्ति। दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है। नहीं, मैं यहाँ से कुछ दूर एक गांव में रहता हूँ। वहाँ हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र, अपनी पुत्र वधू तथा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक बार वहाँ भयंकर अकाल पड़ा एवं सभी ग्रामवासी भोजन के बिना तड़पने लगे। अनेक लोग भूखमरी से मर गए। हरिदास का परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन हरिदास के एक दोस्त ने उसे थोड़ा सा आटा दिया। उसकी पत्नी ने उस आटे से 4 रोटियां पकाई तथा सभी चारों खाने बैठ गए। उसके पश्चात क्या हुआ? उसी समय एक भिखारी उनके घर पर आया। चूंकि एक रोटी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी, अतः उन्होंने उसे 4 रोटियां दे दी। उस भिखारी ने सारा खाना खा लिया, किंतु दूसरे ही दिन उस निर्धन हरिदास का पूरा परिवार भूख से मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं ये सब देख रहा था। मैंने थोड़ा आटा गिरा देखा और उस पर जाकर लौटने लगा। तुरंत ही मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। उसी दिन से मैं आधे बचे भाग को सुनहरा करना चाहता हूँ, किंतु अब ये होता ही नहीं है। ये तो वास्तव में एक महान त्याग था। तुमने मुझे सच्चे त्याग का वास्तविक अर्थ समझा दिया। छोटा नेवला सहृदयी एवं त्यागी लोगों की तलाश में दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। ये सभी छोटी कहानियां स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गईं। वो विश्व स्तर पर अपने ज्ञान एवं दृढ़ शिक्षा हेतु तथा मानव कल्याण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा द्वारा देश में जागृति फैलाई। उनके भाषण ने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी कहानियां, उनकी शिक्षा तथा उनके रहने का ढंग लोगों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्र से थोड़ी दूर पर एक कुएं में काला बड़ा मेढक रहता था।